हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप 2024 का इंटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मॉडल सेट फोर्थ हिंदी का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो इस वीडियो को ही देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका ऐसा ही क्वेश्चन है। तो समय को देरी ना करते हुए नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था, यानी बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? तो कब हुआ था आपका? 1914 ईस्वी हुआ था। 20/7/1914 ईस्वी बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? तो 1914 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1914 ईस्वी में हुआ था। आपका ये होगा, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? 1914 में हुआ था। ओ सदा निराश शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? ओ सदा निराश शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? तो किस पुस्तक से लिया गया है? तो बोलते क्षण से लिया गया। ओ सदा निराश किस पुस्तक से लिया गया है? तो बोलते क्षण से लिया गया है। मोहन राकेश रचित नाटक है। मोहन राकेश रचित नाटक है, तो क्या है मोहन राकेश के रचित नाटक? तो आषाढ़ का एक दिन है। क्या है मोहन राकेश का? क्या है? आषाढ़ का एक दिन है। मोहन राकेश का रचित नाटक क्या है? आषाढ़ का एक दिन है। प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार है। प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो कौन है प्रगीत और समाज के? तो नाम और चिन्ह। कौन है? नाम और चिन्ह। प्रगीत और समाज के शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? नाम और चिन्ह। आपका डी होगा, क्या होगा? नाम और चिन्ह होगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, तो क्या है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना? जूठन है। क्या है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना? क्या है? जूठन है। लोक लेखक मल्यज का मूल नाम क्या था? लेखक मल्यज का मूल नाम क्या था? तो क्या था? भरत जी श्रीवास्तव था। क्या था? भरत जी श्रीवास्तव था। यानी लेखक मल्यज का मूल नाम नाम क्या था? भरत जी श्रीवास्तव। क्या है? भरत जी श्रीवास्तव। तिरिच कहानी है। तिरिच कहानी कैसी है? तो तिरिच कहानी कैसी है? तो आदर्शवादी है। कैसी है? आदर्शवादी। तिरिच कहानी कैसी है? आदर्श, यानी एक बहुत अच्छी सी कहानी है। तिरिच कहानी कैसी है? आदर्शवादी है। जयप्रकाश नारायण के गांव का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण के गांव का नाम क्या था? तो क्या था? सिताब दिया रहा था। क्या था? सिताब। जयप्रकाश नारायण के गांव का नाम क्या था? सिताब दिया रहा था। क्या था? सिताब दिया रहा था। रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था रघुवीर सहाय का जन्म? तो 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था रघुवीर सहाय का जन्म? 9 दिसंबर 1929 ईस्वी में हुआ था। रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? 9 दिसंबर 1929 ईस्वी में हुआ था। आपका ये होगा 9 दिसंबर 1929 में हुआ था। भक्तमाल क्या है? भक्तमाल क्या है? तो भक्तमाल क्या है? तो भक्त चरित्रों की माला है। क्या है? भक्तमाल, यानी शॉर्ट है कि नहीं? भक्त यानी चरित्रों की माला है। भक्तमाल क्या है? भक्त चरित्रों की माला है। नाभादास का अस्थायी निवास कहाँ था? यानी नाभादास का अस्थायी निवास कहाँ था? तो कहाँ है नाभादास का? तो वृंदावन है। कहाँ है नाभादास का अस्थायी तन का निवास? कहाँ है? तो वृंदावन है। कहाँ है नाभादास का? वृंदावन है। तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है? तो तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है? तो राजापुर बांदा है। कहाँ है? राजापुर बांदा है। तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ था? तो राजापुर बांदा है। आपका ये होगा राजापुर बांदा है। पार्वती मंगल किस कवि की रचना है? पार्वती मंगल किस कवि की रचना है? तो किस कवि की रचना है? तुलसीदास की। किसके? पार्वती मंगल यानी किस कवि की रचना है? तो तुलसीदास की। किसकी है? तुलसीदास का। आपका भी होगा तुलसीदास के। सूरदास किस शाखा के कवि थे? सूरदास किस शाखा के कवि थे? तो किस शाखा के कवि थे? तो भक्त यानी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। सूरदास किस शाखा के कवि थे? तो भक्त कृष्ण भक्त शाखा के कवि थे। सूरदास किस शाखा के? कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। आपका बी होगा। पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की है। किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की है। आपका क्या होगा? मलिक मोहम्मद जायसी होगा। आपका डी गलत है। पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की है। तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था? यानी तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था? तो क्या था? मृदुभाषी, यानी इनका जो भाषा बोलने का था बहुत मीठा था और विनम्र शांत थे। और यहाँ शांत थी। उपयुक्त सभी। आपका तुलसीदास व्यक्तित्व कैसा था? तो उपयुक्त सभी था। आपका डी होगा उपयुक्त सभी था। सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी? सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी? तो किस में थी? सूरदास की पर्यटन में, सत्संग में, कृष्ण भक्ति एवं वैराग्य उपयुक्त सब में सूरदास की क्या थी? यानी मन लगता था इसमें। आपका क्या होगा? डी होगा।
जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन का नाम लिखे, यानी जयशंकर प्रसाद का काव्य संकलन क्या है? झरना है, लहर है, आंसू है, उपयुक्त सभी है। जयशंकर प्रसाद की क्या है? शंकर भगवान, यानी याद रखिए क्या है? शंकर भगवान झरना यानी पहाड़ों पर रहते हैं कि नहीं, यानी लहर यानी गंगा जी में लहर होता है कि नहीं, शंकर जी माथा में है, आंसू यानी इसी के है, यानी पानी का है, तो उपयुक्त आपका सभी है। जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो कौन है जन जन का चेहरा एक? तो कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध है। कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध है। अधिनायक शीर्षक कविता के रचयिता है। अधिनायक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो कौन है अधिनायक? तो रघुवीर शाह है। अधिनायक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? रघुवीर शाह है। कौन है? रघुवीर। अधिनायक शीर्षक कविता के रचयिता रघुवीर शाह है। जय कृष्णमूर्ति क्या करते थे? जय कृष्णमूर्ति क्या करते थे? क्या करते थे जय कृष्णमूर्ति? बोलते और लिखते थे। क्या करते थे जय कृष्णमूर्ति? यानी शिक्षा से है कि नहीं, यानी पाठ से है, तो ये क्या करते थे? बोलते और लिखते थे। आपका सी होगा, बोलते और लिखते थे। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या की रचना है? हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या की रचना है? तो किस विद्या की रचना है? तो डायरी साहित्य है। क्या नहीं, यानी हंसते हंसते क्या डायरी लिखी, हंसते हंसते मेरा अकेलापन बीता है तो एक डायरी लिखना स्टार्ट कर दी, यानी डायरी साहित्य है। कुरियो शब्द का अर्थ बताइए, यानी कुरियो शब्द का अर्थ क्या होता है? यानी जहाँ कुरियो फेंकने की जगह होती है उसको ही कुरियो कहते हैं। तो इसमें क्या होगा? कूड़ा फेंकने की जगह को क्या कहते हैं? कुरियो कहते हैं। क्या कहते हैं? कुरियो कहते हैं। शब्द अर्थ होता है। मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? तो मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? मदन मोहन गुगलानी था। क्या था? मदन मोहन गुगलानी था। मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? मदन मोहन गुगलानी था। आपका सी होगा, क्या होगा? मदन मोहन गुगलानी होगा। धांगड़ शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या है? यानी धांगड़ शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या होता है? तो क्या होता है? भाड़े का मजदूर होता है। क्या होता है? धांगड़ शब्द का अर्थ क्या होता है? भाड़े का मजदूर होता है। शयन का संधि विच्छेद क्या होगा? यानी शयन का संधि विच्छेद क्या होता है? तो क्या होता है? सेज और अन होता है। क्या होता है? सेज और अन होता है। शयन का संधि विच्छेद क्या होता है? शयन का संधि विच्छेद क्या होता है? सेज और अन होता है। आपका याद रखिए, सेज और अन होता है। हिमालय शब्द संज्ञा है, यानी हिमालय शब्द संज्ञा है। तो हिमालय क्या है? जो भी पर्वत पर व्यक्तिवाचक संज्ञा आता है। क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। हिमालय शब्द की संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अहंकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अहंकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो अहम अहम जोर कार होता है। अहंकार का संधि विच्छेद क्या होता है? अहम जोर कार होता है। अहंकार का संधि विच्छेद क्या होता है? अहम जोर कार होता है। भाषा शब्द का लिंग निर्णय कर, यानी भाषा क्या है? यानी भाषा एक क्या होता है? तो स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है? स्त्रीलिंग। भाषा शब्द का लिंग निर्णय कर, तो भाषा क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। यानी अग्रज का शब्द विलोम क्या होता है? अग्रज का क्या होता है? अनुज होता है। क्या होता है? अग्रज का अनुज होता है। अग्रज शब्द का विलोम क्या होता है? अनुज होता है। अग्नि शब्द का प्रयोगवाची क्या होता है? यानी अग्नि का क्या होता है? तो अनल होता है। क्या होता है? अग्नि शब्द का प्रयोगवाची क्या होता है? अनल होता है। क्या होता है? अनल होता है। भार शब्द का प्रत्यय क्या होता है? यानी भार में क्या कौन सा प्रत्यय होगा? तो भार र भार आ रहा है कि नहीं? आपका प्रत्यय लास्ट में होता है, तो भार यानी आपका कौन होगा? र होगा। कौन होगा? र होगा। जिसका आशय महान हो के लिए एक शब्द क्या कर सकते हैं? जिसका आशय महान हो उसे क्या कहते हैं? महाशय कह सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जिसका आशय महान हो उसके लिए क्या कहते हैं? महाशय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाशय कहा जाता है। ओज शब्द का विशेषण क्या होता है? यानी ओज शब्द का विशेषण क्या होता है? तो ओजस्वी होता है। क्या होता है? ओजस्वी। ओज शब्द का विशेषण क्या होता है? ओजस्वी होता है। क्या होता है? ओजस्वी होता है। प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है? तो क्या होगा? उपसर्ग पहले आता है कि नहीं? तो प्रति जोड़ कुल होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका प्रति हो जाएगा। क्या होगा? प्रति होगा। स्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? यानी स्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? स्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? तो स्वनाम के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार। यानी स्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। तेल शब्द है, यानी तेल शब्द क्या है? यानी तेल बहाव होता है, यानी द्रववाचक संख्या होता है कि नहीं? यानी तेल कौन सा होगा? द्रववाचक संज्ञा है। तेल कौन सा शब्द है? द्रववाचक संज्ञा है। पाप मुक्त समास है, यानी पाप मुक्त क्या समास है आपका? यानी पाप से मुक्त, यानी इससे आपका ट्री के साथ बताया हूँ, जाकर वीडियो देख लीजिए। आपका हो सकता है 5-6 आपका नंबर आ जाए। तो पाप मुक्त कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। पृथ्वी शब्द का प्रवाची है। पृथ्वी शब्द का प्रवाची क्या होता है? तो पृथ्वी का क्या होता है? भू होता है। क्या होता है? भू होता है। पृथ्वी शब्द का प्रवाची क्या होता है? भू होता है।
अनुदार कौन सा समास है? अनुदार यानी अनुदार कौन सा समास होगा आपका? अनु का दार यानी कौन सा समास होगा? तत्पुरुष होगा। कौन होगा? अनु का दार कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। संगठन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? संगठन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो समजोड़ गठन होता है। क्या होता है? समजोड़ गठन होता है। संगठन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? समजोड़ गठन होता है। आपका ये होगा समजोड़ गठन होता है। निदान शब्द में उपसर्ग यानी उपसर्ग पहले आता है। निदान शब्द में उपसर्ग क्या होगा? तो आपका नी होगा। क्या होगा? नी होगा। नी जोड़ दान होगा कि नहीं? आपका क्या होगा? नी हो जाएगा। लड़ाई शब्द में प्रत्यय है। लड़ाई आई आ रहा है कि नहीं? लड़ाई यानी प्रत्यय लास्ट में यानी लड़ाई, तो आई आता है कि नहीं? तो आपका क्या हो जाएगा? सी होगा। लड़ाई आई हो जाएगा। बेफायदा कौन सा शब्द समास है? बेफायदा शब्द कौन सा समास है? तो बेफायदा यथा प्रति बे भर आपका कौन सा होता है? अवयवी होता है। आपका क्या होगा? सी होगा। अवयवी समास होगा। प्रार्थना शब्द का लिंग निर्णय करें। प्रार्थना शब्द का लिंग निर्णय करें। तो प्रार्थना क्या होता है? यानी प्रार्थना ज्यादा करके देखोगे पूजा पाठ जो भी होता है यानी स्त्रीलिंग लोग करते हैं, महिला लोग, तो प्रार्थना अपने लंबी उम्र के लिए, पति के लिए, अपने अपने परिवार के लिए, तो ये क्या होगा? आपका प्रार्थना क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। घर शब्द संज्ञा क्या है? यानी घर क्या है? तो जातिवाचक संज्ञा है। यानी सबका अलग अलग घर जातिवाचक संज्ञा होता है। घर शब्द की संज्ञा क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। लघुता शब्द में प्रत्यय है। लघुता शब्द में प्रत्यय है। तो लघुता शब्द में प्रत्यय क्या होता है? तो लघुता होता है। क्या होता है? ता होता है। आपका बी होगा। यानी लघुता प्रत्यय बाद में होता है तो क्या होगा? ता होगा। पिता शब्द का विशेषण क्या होता है? पिता का पैतृक होता है। क्या होता है? पैतृक होता है। पिता शब्द का विशेषण क्या होता है? पैतृक होता है। क्या होता है? पैतृक होता है। संख्यावाचक विशेषण है। यानी संख्यावाचक क्या हो? कोई, इसमें कोई संख्या नहीं, कुछ, थोड़ा, 20, इसमें संख्यावाचक कौन होगा? आपका 20 होगा। जिसके शेखर पर चंद्र हो, एक के लिए एक शब्द है। जिसके शेखर पर चंद्र हो के लिए शब्द होगा तो क्या होगा? जिसके यानी शेखर पर चंद्र हो तो उसको क्या होता है? चंद्रशेखर कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्रशेखर कहते हैं। लघु शब्द का विशेषण होगा। लघु शब्द का विशेषण है तो क्या होता है? लघु का लाघव होता है। क्या होता है? लघु का लाघव होता है। लघु शब्द का विशेषण क्या होता है? लाघव होता है। जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए एक शब्द है। जिसके हृदय में ममता नहीं, उसको क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? निर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्धन कहते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए क्या कहते हैं? निर्धन, निर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्धन कहते हैं। लंबोदर शब्द कौन सा समास है? लंबोदर कौन सा? लंबोदर भगवान के नाम है कि नहीं? तो कौन सा समास होगा? आपका बहुब्रीहि, यानी जो भी भगवान का नाम था बहुब्रीहि में आता है। लंबोदर कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि होगा। सोमवार कौन सा समास है? सोमवार शब्द कौन सा समास है? तो सोमवार कौन सा समास है? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सोमवार शब्द कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपका क्या होगा? बी होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जो स्त्री अभिनय करे, अभिनय करे एक शब्द क्या है? जो स्त्री अभिनय करे एक शब्द है तो क्या है? अभिनेत्री बोलते हैं। जो स्त्री अभिनय करती है उसे अभिनेत्री बोलते हैं। मनोयोग का संधि विच्छेद होगा। मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होता है? तो मनः जोर योग होता है। क्या होता है? मनः जोर योग होता है। मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होता है? मनः जोर योग होता है। आपका क्या होगा? डी होगा। मनः जोर योग होगा। दांत दिखाना मुहावरे का अर्थ है। दांत दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है तो क्या होता है? दांत दिखाना तो बहस छिड़ जाना होता है। क्या होता है? बहस छिड़ जाना। दांत दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो बहस छिड़ जाना होता है। क्या होता है? बहस छिड़ जाना होता है। लेन देन कौन सा समास है? लेन देन कौन सा समास है? तो आपका लेन देन कौन सा समास होगा? आपका तो आपका लेन देन हाइब्रिड जो भी योजक चिन्ह वाला होता है कौन सा समास होता है? तो आपका किस में आता है? द्वंद्व में आता है। किस में आता है? द्वंद्व में। आपका लेन देन कौन सा समास होगा? द्वंद्व हो जाएगा। छठी का दूध याद आना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? यानी छठी का दूध याद आना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? यानी बुरा हाल होना होता है। यानी बुरा हाल कर देना होता है। तो छठी का दूध याद दिलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बुरा हाल होना था। क्या होता है? बुरा हाल होता है। नाखून शब्द का लिंग निर्णय करें। यानी नाखून शब्द क्या होता है? यानी नाखून देखते होंगे सबका, यानी यानी पुरुषों लोग ज्यादा होते हैं, स्त्रीलिंग अधिकांश लोग यानी नाखून बढ़ाती है। तो नाखून कौन सा आपका होगा? इसमें पुल्लिंग हो जाएगा। यानी पुल्लिंग का अच्छा होता है। नाखून शब्द कौन सा लिंग है? पुल्लिंग होता है। शब्द का प्रयोज्य क्या होता है? यानी शब्द का प्रयोज्य क्या होता है? तो ध्वनि होता है। क्या होता है? शब्द का प्रयोज्य ध्वनि होता है। आपका होगा शब्द का प्रयोज्य क्या होता है? ध्वनि होगा। आपका सी होगा। चाय शब्द कौन सा लिंग है? यानी चाय ज़्यादा कर देखते हो तो सुबह सुबह आपने यानी वाइफ अपनी मतलब स्त्रीलिंग में बनाती है कि नहीं सुबह? चाय शब्द कौन सा लिंग होगा? आपका स्त्रीलिंग होगा। क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। पुरस्कार शब्द कौन सा
विलोम। पुरस्कार का विलोम क्या होता है? तो दंड होता है। क्या होता है? पुरस्कार का विलोम क्या होता है? दंड होता है। वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। वर्ण के आधार पर संधि कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। दक्षिण शब्द कौन सा संज्ञा है? दक्षिण शब्द कौन सा संज्ञा है? तो दक्षिण कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दक्षिण शब्द कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कितना है? व्यक्तिवाचक। दक्षिण शब्द कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? एक लेख और पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो कौन है? एक लेख और पत्र भगत सिंह है। कौन है? भगत सिंह। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? भगत सिंह है। कौन है? भगत सिंह है। बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? तो कौन लिखी है? बहुजन संप्रेषण के तो जयप्रकाश नारायण ने लिखी है। कौन लिखा है? जयप्रकाश नारायण ने लिखा हुआ है। बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखा है? जयप्रकाश नारायण ने लिखा है। मोहन राकेश के रचित नाटक संग्रह। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह तो कौन है? मोहन राकेश के तो कौन है? आषाढ़ का एक दिन है। कौन है? आषाढ़ का एक दिन है। मोहन राकेश के रचित नाटक संग्रह कौन है? आषाढ़ का एक दिन है। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? तो क्या था? तुलसीदास की रत्नावली था। क्या था? रत्नावली। तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? तो क्या था? रत्नावली था। क्या था? रत्नावली था। हार जीत किस प्रकार की रचना? हार जीत किस प्रकार की रचना है? तो हार जीत किस प्रकार की रचना है? गद्य कविता है। कैसी है? गद्य कविता। हार जीत किस प्रकार की रचना है? गद्य कविता। कैसी है? गद्य कविता है। अतिरिक्त शब्द उपसर्ग है, यानी अतिरिक्त शब्द उपसर्ग। अति जो रिक्त होता है कि नहीं, तो आपका उपसर्ग पहले होता है, तो इसमें क्या होगा? आपका अति होगा। क्या होगा? अति होगा। गंगा शब्द का प्रवाची है, यानी गंगा शब्द का प्रवाची क्या होता है? तो मंदाकिनी होता है। क्या होता है? मंदाकिनी होता है। गंगा शब्द का प्रवाची क्या होता है? मंदाकिनी होता है। आपका ये होगा। क्या होगा? मंदाकिनी होगा। दांत गिना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो उम्र का पता लगाना होता है। क्या होता है? उम्र का पता लगाना। दांत गिना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? उम्र का पता लगाना होता है। विकास शब्द में उपसर्ग। विकास शब्द में उपसर्ग क्या है? तो वी होता है। वीज और काश होता है, तो आपका क्या होगा? वी होगा। क्या होगा? वी होगा। रामानुज। रामानुज शब्द में कौन सा समास है? राम का नुज, यानी कौन सा समास है? यानी का के में पर से इस जो होता है ना, वो तत्पुरुष में होता है। आपका क्या होगा? रामानुज कौन सा समास होगा? तत्पुरुष होगा। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था अशोक वाजपेयी का जन्म? तो 1941 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था अशोक वाजपेयी का जन्म? 1941 ईस्वी में हुआ था। आपका सही होगा, 1941 में हुआ था। कवि ने क्या कहा? कवि ने कहा क्या है? तो क्या है? कविता संग्रह है। क्या है? कविता। कवि ने कहा क्या है? तो कविता संग्रह। क्या है? कविता संग्रह है। विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? तो विनोद कुमार शुक्ल का एक बिहारी नाम की तरफ से बिहार में। कहाँ है विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान? कहाँ है? बिहार में। कहाँ है? बिहार में है। लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? तो किसकी है? रघुवीर सहाय की। किसकी है? रघुवीर सहाय की है। लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? रघुवीर सहाय की है। अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? तो किस पुस्तक से ली गई है? तो आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है। किससे ली गई है? आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई। अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई। किसे? आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है। काजल शब्द कौन सा लिंग है? यानी काजल शब्द कौन सा लिंग है आपका? यानी काजल लड़की का नाम है, लेकिन आपका उल्टा जस्ट समझ लीजिएगा, पुल्लिंग होता है। काजल का क्या होता है? पुल्लिंग होता है। इतिहास का विश्लेषण क्या होता है? इतिहास का ऐतिहासिक होता है। क्या होता है? ऐतिहासिक होता है। इतिहास शब्द का विश्लेषण क्या होता है? ऐतिहासिक होता है। बाल शब्द कौन लिंग है? बाल शब्द कौन सा लिंग है? तो बाल क्या होता है? बाल पुरुष का ज्यादा अच्छा होता है कि नहीं? तो आपका क्या होगा? बाल पुल्लिंग होगा। बाल शब्द कौन सा लिंग होगा? पुल्लिंग है। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? यानी हिम जोर आला होता है। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? हिमजोर आलय होता है। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? हिमजोर आलय होता है। लोक शब्द का विशेषण क्या होता है? लोक का विशेषण क्या होता है? तो क्या होता है? लोक का विशेषण लौकिक होता है। क्या होता है? लोक का विशेषण क्या होता है? लौकिक होता है। आपका ये होगा। जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था? जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था? तो कब किया था? सन 1974 में किए थे। कब किए थे? 1974 में किए थे। जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया? तो कब किया था? सन 1974 में किए थे। कब किए थे? 1974 में किए थे।
दिनकर जी को कौन में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार दिया था? कौन दिया गया था? पद्म भूषण दिया गया था। कैसा दिया गया था? पद्म भूषण। दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्म भूषण दिया गया था। कैसा दिया गया था? पद्म भूषण दिया गया था। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो कौन लिखी है? जयप्रकाश नारायण ने लिखा है। कौन लिखा है? जयप्रकाश नारायण ने लिखा है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? जयप्रकाश नारायण ने लिखी है। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, किसकी रूप है? तो शंकर और पार्वती की रूप है। किसकी है? शंकर और पार्वती का रूप है। और अर्धनारीश्वर का किसकी कल्पित रूप है? शंकर और पार्वती की है। अज्ञा के पिता का नाम क्या था? अज्ञा के पिता का नाम क्या था? तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। क्या था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। अज्ञा के पिताजी का नाम क्या था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। याद करो क्या था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। जीवन भर एक शब्द क्या बोल सकते हैं? तो जीवन भर के क्या बोल सकते हैं? तो आजीवन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आजीवन बोल। जीवन भर का एक शब्द क्या बोल सकते हैं? आजीवन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आजीवन बोल सकते हैं। जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे क्या कर सकते हैं? निषेधवाचक कहते हैं। जिससे किसी बात होने का न बोध हो उसे क्या कर सकते हैं? निषेधवाचक कर सकते हैं। यानी इससे बात हो ही नहीं सकता है। आपका क्या होगा? निषेध वाक्य होगा। आगामी शब्द का विलोम कहते हैं। आगामी का क्या होता है? विगत होता है। क्या होता है? आगामी का शब्द का विलोम विलोम क्या होता है? विगत होता है। आगामी का शब्द का विलोम क्या होता है? विगत होता है। संवत का संधि विच्छेद क्या होता है? संवत का संधि विच्छेद क्या होता है? तो समजोर वत। संवत का क्या होता है? समजोर संवत। संवत है कि आपका क्या होगा? डी होगा। संवत होता है। संवत का संधि विच्छेद क्या होगा? संजोर वत होगा। आदर का विश्लेषण क्या होगा? तो आदर का क्या होगा? आदरणीय होता है। आदर का क्या होता है? आदरणीय होता है। आपका आदरणीय, आपका इसमें गलत है। आपका क्या है? आदरणीय होगा। आपका आदर का विश्लेषण क्या होता है? तो आदरणीय होगा। क्या होगा? आदरणीय बोलते हैं कि आदरणीय प्रधानाध्यापक। तो आदरणीय शब्द का विश्लेषण क्या होता है? आदरणीय। आपका सी होगा। क्या होगा? आदरणीय। आपका डी गलत है, लेकिन यहाँ आपका क्या सी आदरणीय होगा। चूना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? यानी चूना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? सह जाना होता है। क्या होता है? सह जाना। चूना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? सह जाना होता है। क्या होता है? सह जाना होता है। आकाश शब्द का विलोम होगा। आकाश का विलोम क्या होता है? तो पाताल होता है। क्या होता है? आकाश का विलोम क्या होता है? पाताल होता है। याद रहे, आकाश का विलोम क्या होता है? पाताल होता है। कौन आता है? कौन सा सर्वनाम है? यानी कौन आता है? कौन सा सर्वनाम है? तो किसी से पूछना है कि नहीं कि कौन आता है? प्रश्नवाचक होगा। क्या होगा? प्रश्नवाचक। किसी से पूछ रहा है कि प्रश्नवाचक यानी कौन आता है? तो प्रश्नवाचक है। सुबह शब्द कौन लिंग है? यानी सुबह पहले कौन जगता है? तो स्त्रीलिंग लोग रहती है अपनी काम के लिए। तो सुबह शब्द कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है। कौन सा है? स्त्रीलिंग है। त्रिबुद्धि वाला कहलाता है। यानी त्रिबुद्धि वाला क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? कुशाग्र कहलाता है। क्या कहलाता है? कुशाग्र कहलाता है। त्रिबुद्धि वाला क्या कहलाता है? कुशाग्र कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिबुद्धि वाला क्या कहलाता है? कुशाग्र कहलाता है। इस तरह से आपका हिंदी का इंटरनेट वाला मॉडल सेट 4 समाप्त हो गया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।